नमस्कार। आज हम कक्षा 11th आरोह भाग 1 से काव्य खंड से मीरा के पद मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई और पग घुंघरू बांध मीरा नाची पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? उत्तर, मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है। उनका रूप अत्यंत मनोहारी है। वे गिरि अर्थात पर्वत को धारण करने वाले हैं। उनके सिर पर मोर मुकुट शोभायमान है। मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती है। वे स्वयं को उनकी दासी मानती है। सच्चे भाव से भक्ति करने वाले को वे सहज ही मिल जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क। असुवन जल सींची सींची प्रेम बोली बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। भाव सौंदर्य। प्रस्तुत पंक्तियों में भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर है। कवयित्री मीरा ने कहा है कि उन्होंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर अपने हृदय में कृष्ण भक्ति रूपी बेल को बोकर बड़ा किया है। अब यह भक्ति रूपी बेल बड़ी हो गई है और इसमें आनंद रूपी फल आने लगे हैं, अर्थात मीरा को इस भक्ति में आनंद की प्राप्ति होने लगी है। शिल्प सौंदर्य। एक ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी भाषा है जिसमें सहजता एवं मधुरता का गुण विद्यमान है। 2 सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। 3 असुवन जल प्रेम बेली तथा आनंद फल में रूपक अलंकार है। 4 प्रेम बेली बोई तथा बेली फैली में अनुप्रास अलंकार है। 5 भाषा में गेयता तथा संगीतात्मकता है। ख। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। भाव सौंदर्य। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि उसने बड़े यत्न से दूध की मथनी बिलोई है, अर्थात संसार का गहन चिंतन किया है। जिस प्रकार दही से घी निकालकर छाछ को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार उसने भी कृष्ण भक्ति के तत्व को आत्मसात करके सांसारिकता का त्याग कर दिया है। शिल्प सौंदर्य। प्रस्तुत पंक्तियों में घी कृष्ण भक्ति का तथा छाछ सांसारिकता का प्रतीक है। 2 ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी भाषा है। 3 भाषा प्रवाहमयी तथा प्रभावशाली है। 4 तत्सम शब्दावली है, दधी मथी घृत आदि। 5 भाषा गेयतात्मक तथा संगीतमयी है। प्रश्न क्रमांक 3। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? उत्तर, मीरा कृष्ण भक्ति की धारा में बहकर अपनी सुध बुध खो बैठी थी। वह श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में देखती थी। वह राजघराने की बहू होने के बावजूद धन संपत्ति सुख सुविधाओं और सत्ता को लोभ को त्याग कर मंदिरों में जा जाकर दिन रात संतों के बीच पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती गाती थी। कृष्ण के प्रति इस असाधारण दीवानगी को देखकर ही लोग मीरा को बावरी अर्थात मतवाली कहते थे। प्रश्न क्रमांक 4। विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग छिपा है? उत्तर, उक्त पंक्ति में मीरा के परिवार वालों पर व्यंग किया गया है। वे मीरा की भक्ति भावना को पहचान नहीं पाए। मीरा का श्री कृष्ण की भक्ति करना, संत साधुओं के साथ सत्संग में बैठना, नृत्य करना आदि उनके संबंधियों की दृष्टि में मर्यादा के विरुद्ध था।
वे उन्हें कुलनाशिनी कहते थे। इसी कारण उनके देवर राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा। मीरा हंसते हंसते उस विष के प्याले को पी गई। उनका विष पीते हुए हंसना ही उनके परिवार वालों की मंशाओं पर व्यंग है कि आप उन्हें हानि पहुंचाने का कितना ही प्रयास कर ले, किंतु उनके आराध्य श्री कृष्ण उन्हें प्रत्येक विपदा से निकाल देंगे। उन्हें अपने प्रिय पर पूर्ण विश्वास है। प्रश्न क्रमांक 5। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? उत्तर, मीरा ने यह जान लिया था कि ईश्वरीय भक्ति से ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। जब मीरा संसार के लोगों को कर्मकांड, मोह माया, आडंबरों आदि में लिप्त देखती है तो यह सोचती है कि लोग भ्रम में पड़कर सांसारिक विषय वासनाओं में भटककर अपने मूल्यवान जीवन को व्यर्थ ही गवा रहे हैं। वे सब यह नहीं जानते कि संसार के सारे भौतिक सुख व्यर्थ है, सारहीन है, अर्थात हर वस्तु क्षणिक और नश्वर है। इस संसार में ईश्वर की भक्ति ही शाश्वत है। इसलिए जगत में ऐसे लोगों को देखकर मीरा रोती है, अर्थात दुखी होती है।